मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्डली वेलकम करता हूं। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो प्रोटेस्ट पिटीशन के संबंध में डाला है। आज का वीडियो मेरा इस संबंध में है कि धारा 173 सीआरपीसी के तहत पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन किन किन हालात में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। तो इस बारे में मैं इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, इसे एस्केप न करें। इसके पहले मेरा यह अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब कर लें तथा यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। अब आते हैं विषय पर। क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है? मित्रों, कोई भी एफआईआर जब पुलिस थाने में कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध के संबंध में धारा 154 में की जाती है सीआरपीसी के अंतर्गत, तो उस मामले में यदि सफिशिएंट एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा या अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा मामले में मिल जाती है तो उस मामले में सबसे पहले चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है न्यायालय के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष। यदि इन केस किसी भी कारण से कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलती है तो क्लोजर रिपोर्ट या खात्मा जिसे बोला जाता है वो प्रस्तुत किया जाता है। टाइप्स ऑफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल्ड बाय पुलिस ऑफिसर, ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोजर रिपोर्ट में इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहा हूं। किसी भी क्रिमिनल केस में, जैसा कि मैंने बतलाया, जांच पूर्ण होने पर यदि सफिशिएंट एविडेंस है, पर्याप्त उन अपराधों के संबंध में जो एफआईआर में लिखाए गए हैं किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध, तो उसमें चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी। और यदि किसी भी कारण से सफिशिएंट एविडेंस नहीं आती है तो उस केस में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस द्वारा धारा 173 सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। सबसे पहला है केस नॉट मेड आउट। यदि केस बनता ही नहीं है जैसा कि एफआईआर में लिखाया गया था, जबकि इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई वो सिविल डिस्प्यूट है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण किसी भी तरह से कोई ऐसी एफआईआर लिखाई गई है जिसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई अपराध हुआ ही नहीं, ऐसा पुलिस अधिकारी को लगता है, तो वह धारा 173 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस उसमें क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, केस नॉट मेड आउट। या इसमें कुछ उदाहरणों द्वारा मैं समझाता हूं कि जैसे 7 वर्ष से कम के बालक द्वारा कोई अपराध किया गया है तो यह आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन या सामान्य साधारण अपवाद की श्रेणी में आते हैं। या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई भी अपराध जैसा कि आईपीसी में दिया गया है आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में केस नॉट मेड आउट में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। दूसरे प्रकार की जो क्लोजर रिपोर्ट है वो केस ट्रू है, यानी केस तो सही है लेकिन केस वाज कॉग्निजेबल केस नहीं है। पुलिस को ऐसा इन्वेस्टिगेशन के बाद लगता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो ऐसे मामले में पुलिस एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण, एनसी ऑफेंस होने के कारण जो धारा 155 सीआरपीसी में उल्लेखित है, इसमें भी क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है मजिस्ट्रेट के समक्ष। तीसरा मामला आता है केस ट्रू, अर्थात केस तो सही है बट एक्यूज्ड अनट्रेस्ड और नो क्ल्यू और इनसफिशिएंट एविडेंस, अर्थात केस तो सही है लेकिन अभियुक्त का अनट्रेस होता है, कोई पता नहीं लगता है, क्ल्यू नहीं मिलता उसका, नो क्ल्यू या इनसफिशिएंट एविडेंस, पर्याप्त उसमें साक्ष्य विवेचना के दौरान, विवेचना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्यूज का कोई क्लू नहीं, अनट्रेस्ड होने के कारण भी इसमें क्लोजर रिपोर्ट पुलिस द्वारा धारा 173 सीआरपीसी के अंतर्गत लगा दी जाती है। नेक्स्ट है चौथा, जो केस ट्रू है बट एवेटेड ड्यू टू डेथ। इन्वेस्टिगेशन एफआईआर होने के बाद शुरू हुआ, एक्यूज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता लगता है कि उसकी डेथ हो गई, एक्यूज्ड अवेलेबल ही नहीं है, तो किसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन होगा? इस कारण एवेट हो जाने से, मामला एवेट हो जाने से, अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के कारण इस मामले में मामला सही होने पर भी चालान नहीं किया जाता और क्लोजर रिपोर्ट इसमें लगा दी जाती है। नेक्स्ट केस है केस फॉल्स है विद द प्रोसिक्यूशन ऑफ कंप्लेनेंट या फरियादी के द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है, पुलिस द्वारा फरियादी के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन किए जाने की इसमें रिपोर्ट दी जाती है। एफआईआर झूठी होने पर फरियादी को ही प्रोसिक्यूट करने का पुलिस द्वारा लिखा जाता है, यह भी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है अंतर्गत धारा 173 सीआरपीसी
तो ये हो गया केस झूठा होने पर जिसमें फरियादी ने झूठी रिपोर्ट की है। इसी से मिलता जुलता एक और मामला हो सकता है, केस फॉल्स होगा बट नो प्रोसिक्यूशन ऑफ कंप्लेनेंट, एफआईआर झूठी है लेकिन कंप्लेनेंट के विरुद्ध सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं है, तो पुलिस द्वारा फरियादी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभियोजित करने का नहीं कहा जाएगा। यह भी क्लोजर रिपोर्ट कहलाती है, जो धारा 173 सीआरपीसी के अंतर्गत होती है। तो मैंने डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी के संबंध में आपको बताया, जो कि कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफआईआर करने के बाद, विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अब जहां तक इस नोमेनक्लेचर का प्रश्न है, अलग अलग राज्यों में इसका नोमेनक्लेचर या नाम इस तरह के भिन्न भिन्न हो सकते हैं। दूसरा, कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में जब नोटिस फरियादी को भेजता है जिसके मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है या खात्मा प्रतिवेदन है, तो उसमें नोटिस आने पर उसे पूरा फरियादी को अध्ययन करना चाहिए, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो, और अगर इसको ऐसा लगता है कि उसके मामले में उसके साथ अन्याय हो रहा है तो नेचुरल जस्टिस के तहत उसे प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करने का भी राइट है। मैंने प्रोटेस्ट पिटीशन के संबंध में अलग से वीडियो इस चैनल पर अभी हाल ही में पिछला वीडियो डाला हुआ है, कृपा करके आप इसे देख सकते हैं। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि मेरा ये वीडियो 173 सीआरपीसी के संबंध में जो मैंने डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी आपको बतलाया, यदि अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों, दोस्तों, समाज के लोगों को, परिचितों को उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए अवश्य भेजें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।